सभी साथियों को जय भीम जय भारत। जाति प्रथा का उन्मूलन, ये बाबा साहब की जो पहली वॉल्यूम में आप जो है इसको 53 पेज पर जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ से जो स्टार्ट होती है पहली जो बुक जो इसमें है भारत में जाति प्रथा संरचना उत्पत्ति और विकास, और दूसरी जो बुक है जाति प्रथा का उन्मूलन है, जाति प्रथा को कैसे नष्ट किया जा सकता है, कैसे समाप्त किया जा सकता है, इस प्रथा से जो कैसे जो है हम इससे दूर हो सकते हैं, इसके लिए बाबा साहब ने सुझाव जो बताए, इसके बारे में पूरा विश्लेषण बताया। तो ये कहाँ से जो है इसकी शुरुआत की, ये जो 1936 लाहौर में जात पात तोड़क मंडल में जात पात को कैसे तोड़ा जाए, इस विषय पर जो है चिंतन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, लोगों तक जो है जानकारियाँ पहुँचाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और जिसमें अध्यक्षता के लिए बाबा साहब को जो है बुलाया गया था। उसमें ये पूछा गया था कि आप जो है इसमें के बारे में बताएं कि अध्यक्षता में आप क्या बात रखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में। तो बाबा साहब ने क्या अपनी स्पीच वहाँ लिखकर रिटर्न में पहुँचाई। तो जब उन्होंने पढ़ा उसको तो उनके लिए असहनीय था कि ये पूरी तरह से बाबा साहब ने पोस्टमार्टम किया है, लोगों के अंदर ये जानकारियाँ पहुँच जाएंगी, और कहीं ना कहीं उनके लिए असहनीय था। तो बाबा साहब ने जो भाषण तैयार किया था वो उनको प्रति पहुँचा दी पहले। तो उनको ये असहनीय था कि वास्तव में इसमें इतना कटु सत्य लिखा हुआ है कि लोगों तक अगर ये जानकारियाँ पहुँचती हैं तो बहुत बड़ा जो है परिवर्तन हो सकता है। एक तरह से लोग विद्रोह में भी आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वास्तव में जो बातें लोगों तक अभी इसका विश्लेषण किया ही नहीं है, वो सारी जानकारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है पहुँच जाती, इसलिए उसको रद्द किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि लाहौर जात पात तोड़क मंडल 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया भाषण। यह भाषण स्वागत समिति द्वारा सम्मेलन को इस आधार पर रद्द कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप नहीं पढ़ा जा सका कि भाषण में व्यक्त विचार सम्मेलन के लिए असहनीय हैं। वो सहन नहीं कर सकते थे जितने भी विद्वान वहाँ पर थे, तो इसलिए जो है उसको रद्द कर दिया गया। तब बाबा साहब ने जो है उस भाषण को जो है पुस्तक के रूप में छपवा कर लोगों तक वो भाषण पहुंचाया। तो उसी को ही जाति प्रथा उन्मूलन उसके जो कड़ी के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको जो है इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप जो है बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस को ज़रूर पढ़ें। बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो बाबा साहब के शब्दों में, मुझे जात पात तोड़क मंडल के सदस्यों की स्थिति का निश्चय ही खेद है जिन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित करने की महती कृपा की है। मुझे यकीन है कि अध्यक्ष के रूप में मेरा चुनाव करने पर उन्हें अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे। मंडल को इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उन्होंने या उसने लाहौर में हो रहे सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए बम्बई से किसी व्यक्ति को क्यों बुलाया है। मुझे विश्वास है कि मंडल को इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए मुझसे कहीं अधिक और योग्य व्यक्ति आसानी से मिल सकते थे। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है, मैंने महात्मा के प्रभुत्व पर संदेह प्रकट किया है, जिन्हें वे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे मुझसे घृणा करते हैं, उनके लिए मैं उनके बाग में एक सांप के समान हूँ। इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक मनोवृत्ति के हिंदू इस मंडल से इस बात का स्पष्टीकरण मांगें कि इस सम्मानजनक पद के लिए मुझे क्यों बुलाया गया है। यह एक बड़े साहस का काम है। अगर कुछ राजनीतिक हिंदू इसे अपमान समझते हैं तो मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। आगे बाबा साहब कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को ही तीनों वर्णों का गुरु नियुक्त किया गया है। वही सब तीनों वर्णों का गुरु है, वही ज्ञान दे सकता है। तो वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, इस तरह से जो है उनके शास्त्रों में निर्देश भी हैं। इसलिए मंडल जानता है कि एक हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे नहीं। शास्त्र किसी हिंदू को गुरु के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को मात्र इसलिए कि वह ज्ञानी है वे स्वीकार करने की अनुमति नहीं देंगे। यह बात महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण संत रामदास ने काफ़ी स्पष्ट कर दी थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राज की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद बाबा साहब आगे कहते हैं, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इस निमंत्रण को अपनी तथा अपने अनेक अछूत साथियों की इच्छा के विरुद्ध स्वीकार किया है। मैं जानता हूँ कि हिंदू मुझसे उखड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ कि मैं उनके लिए स्वीकार व्यक्ति नहीं हूँ। यह सब कुछ जानते हुए मैंने जानबूझकर अपने आप को उनसे दूर रखा। मेरी उन्हें कष्ट पहुँचाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने ही मन से अपने ये विचार रख रहा हूँ। इससे पहले ही काफ़ी ईर्ष्या और उत्तेजना फैल चुकी है। मेरी जिस बात को हिंदू सुन रहे हैं उसे उनके मंच से उनके सामने कहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपनी नहीं बल्कि आपकी इच्छा से यहाँ आया हूँ। आप समाज सुधार के काम में लगे हैं, इस कार्य ने हमेशा ही मुझे प्रेरणा दी है, और इसी कारण से मैंने महसूस किया कि मुझे इस कार्य में सहायता देने के अवसर को नहीं छोड़ देना चाहिए, विशेषकर ऐसे समय जबकि आप समझते हैं कि मैं इसमें सहायता
कर सकता हूँ। मैं आज जो कुछ कहने जा रहा हूँ, क्या उससे आपको उस समस्या को सुलझाने में जिससे आप जूझ रहे हैं किसी प्रकार की कोई सहायता मिलेगी, इसका निर्णय आप करें। मैं जो कुछ करने की आशा करता हूँ वह यही है कि मैं इस समस्या का अपने विचार आपके सामने रखूँ और इस तरह से बाबा साहब ने अपने विचार रखे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। बाबा साहब ने जो क्या विचार रखे जाति प्रथा उन्मूलन में, जाति तोड़ जो मंडल के सामने। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।